हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 7 लेकर आए हैं, मैडम राइड्स द बस। इसके राइटर नेम है वल्ली कनम। तो इसमें हम लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसकी वोकेबलरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट इज़ इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स होता है एंट्री, प्रवेश। नेक्स्ट इज़ मिस्ट्री, सीक्रेट, रहस्य। डिसअप्रूवल मीन्स मना, असहमति या मनाही करना, रिफ्यूज़ल। डिस्क्रीट, क्वाइट, शांत। स्कार्सली, हार्डली, मुश्किल से। ग्लीमिंग, शाइनिंग, चमकता हुआ। स्ट्रिप, पैरेलल लाइन। स्ट्रिप्स मीन्स जैसे लंबी लंबी धारियाँ होती हैं जो टाइगर्स में होती हैं, वो स्ट्रिप्स होती है। पियर्ड ओवर, पियर्ड ओवर मीन्स होता है लुक्ड ओवर, ऊपर से देखना। डिच, होट, पोट होल, खड्डा। नेक्स्ट है स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज, हैरान। ग्लप्ड, रेन, भागी। टू गो अबाउट एट अ फास्टेस्ट स्पीड, बहुत तेज़ी से जाना। श्रग्ड, श्रग्ड मीन्स होता है कंधों को उचकाना, किसी काम से मना करना, जैसे कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। पुल्ड शोल्डर बैक, पीछे की तरफ कंधे उचकाना, जैसे हमें कोई पता नहीं जिसके बारे में बताते हैं उसे श्रग बोला जाता है। नोडिड, नोडिड मीन्स होता है सिर हिलाना, मीन्स शुक हैड। हॉन्टेड, कम टू माइंड अगेन एंड अगेन, मन में बार बार आना। ट्रेमेंडस, ग्रेट, हाई, महान या ऊंचा। अ चिट ऑफ गर्ल, चिट ऑफ गर्ल मीन्स अ स्मॉल गर्ल, इमेच्योर। नेक्स्ट, पोक हर नोज, पोक हर नोज मीन्स इंटरफेयर, दखल देना। अब लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। मैडम राइड्स द बस, इसकी समरी। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, हम पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग गर्ल नेम वल्ली। वल्ली की कहानी है, जो इसका ऑथर है वल्ली कनम, वो उसका शॉर्ट नेम है। एक यंग गर्ल है वल्ली, हु इज़ अबाउट 8 years old, वो 8 साल की है। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वो छोटे से गांव में रहती हैं। एंड हैज़ अ वेरी क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट नेचर, ऑब्जर्व करना, बहुत क्यूरियस है वो, जिज्ञासु है और ऑब्जर्व करती है कि नेचर को। एंड हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर इज़ टू राइड अ बस अलोन, उसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी। वर, हर किसके लिए यूज़ किया गया है? हर वल्ली के लिए यूज़ किया गया है, कि जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी, उसकी जो तीव्र इच्छा थी कि वो बस पे अकेली वो जाना चाहती है, मतलब उसमें यात्रा करना चाहती है। विच बिकम्स द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का एक सेंट्रल थीम है। वलीज करेक्टर एंड क्यूरियोसिटी, इसमें वली के करेक्टर के बारे में बताया गया और उसकी जो जिज्ञासा है उसके बारे में बनाया गया। ये एक पैराज में लिए हैं। वली इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, वलीज की कोई फ्रेंड्स नहीं होता, क्योंकि उसकी नेचर ही अलग होती है। इंस्टेड शी प्रेफर टू स्टैंड एट हर डोर वे, वॉच आउटसाइड वर्ल्ड, वो दरवाजे में खड़ा होने की बजाय शी प्रेफर टू स्टैंड एट हर डोरवे एंड वॉच द आउटसाइड वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को देखना चाहती है कि बाहर क्या है, वो निकलना चाहती है, उसकी तीव्र इच्छा थी। वो 8 साल की है, 8 years old। शी केयरफुली ऑब्जर्व पीपल एंड थिंक अराउंड हर, वो ये केयरफुली, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती है लोगों को। एंड थिंग्स अराउंड हर, जो उसके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको बारे में वो सोचती है। शी स्पेशली वॉच द बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियर बाय टाउन, वो डेली स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक बस देखती है, वॉच करती है कि उसमें जो लोग हैं, गांव के लोग जाते हैं और पास के शहर में आना जाना होता है। वो एक वहाँ पे एक इस बात को ऑब्जर्व करती है। कौन? वल्ली। दिस बस जर्नी बिकम्स हर ड्रीम एंड ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मीन्स होता है जुनून, जो उसकी जो बस की जर्नी, जो बस की यात्रा करने का जो जुनून होता है, जो सपना होता है, वो उसे पूरा करना चाहती है। हर क्यूरियोसिटी शोज दैट शी इज़, जो उसकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो ये है, बताती है कि वो एक इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, उसमें
डिज़ायर है, चाह है। इंडिपेंडेंट, वो चाहती है कि मैं अकेली मैं बस में यात्रा करना चाहती हूँ, कोई उसकी मदर नहीं होना चाहती, फ्रेंड्स नहीं होना चाहते। वो ऑब्ज़र्व करती है नेचर को। तो इस लेसन में यही है मेन, क्या है, व्हाट द थीम ऑफ दिस। हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैरा है केयरफुल प्लानिंग। वो बड़ी केयरफुल प्लानिंग करती है जाने से पहले कि उसे कैसे जाना है, किस टाइम पे निकलना है, उसका सब कुछ पहले ही सोच लेती है। वली डज नॉट एक्ट इम्पल्सिवली। वली जो होती है वो कभी इम्पल्सली मीन्स बड़े ध्यान से, वो एकदम रिस्पॉन्स नहीं करती, एक्ट नहीं करती है किसी बात पे। शी प्लान्स एवरीथिंग वेरी स्मार्टली। वो हर चीज़ को, प्लान को बड़े स्मार्टली ढंग से काम करती है। बाय सीक्रेटली लिसनिंग टू एडल्ट, लोगों को बड़े ध्यान से सुनती है। एंड गैदर ऑल डिटेल्स, छुप छुप के मीन्स ऑब्जर्व करती है, किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती है, छुप के लोगों बड़ों को सुनती है और अपनी डिटेल्स नॉलेज गैदर करती है। उसने जैसे कि लेसन में है कि वो उसे पास के टाउन में वो क्या करना है, यात्रा करनी है, राइड्स। तो मेन लेसन का नेम ही है मैडम राइड्स द बस। बस में मैडम कौन है अभी आगे पढ़ते हैं। डिस्टेंस अबाउट 6 माइल्स मीन्स वो उसने ये नॉलेज ली अपने नेबर्स से, मदर से, कि 6 मील का रास्ता है, टाइम लगेगा 45 मिनट्स वन साइड, एक तरफ जाने का और आने में 45 मिनट्स लगेंगे। और 30 पैसा चाहिए, फेयर मीन्स भाड़ा चाहिए, कितना किराया लगेगा। शी डिसाइड टू ट्रेवल विदाउट एनी वन हेल्प। शी डिसाइड टू ट्रैवल, वो निर्णय लेना चाहती है विदाउट एनी वन हेल्प, किसी की वो सहायता नहीं लेना चाहती। अपने सेविंग मनी, वो अपने पैसे को फर्स्ट उसके लिए क्या करना होता है, 30 + 30 आने जाने का किराया 60 हो गया, तो वो सेव मनी करती है 60 पैसा से। कैसे करते हैं, टू फुलफिल हर ड्रीम शी सेव हर ड्रीम्स। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो कुछ क्या करती है, मनी को सेव करती है। अवॉइड बाइंग टॉयज, अपने जो टॉयज होते हैं, खिलौने, पेपरमिंट क्या होता है, पुदीने की टॉफ़ी और स्वादिष्ट व्यंजन को उनकी बजाय वो पैसे को बचाती है। वो उसकी जो मदर उसे पैसे देती थी खाने के लिए, वो उनकी बजाय अपने पैसों को जोड़ती है कि मुझे जाना है, राइड्स करनी है, राइड द बस जर्नी बिगिंस। कैसे होती है उसकी शुरुआत, तो ये दिस शोज़, ये जो हमने उसकी हर डिटर्मिनेशन में होते हैं दृढ़ निश्चय और डिसिप्लिन, अनुशासन को शो करता है। द बस जर्नी बिगिंस, उसकी बस की यात्रा कैसे शुरू होती है। वन डे व्हेन हर मदर इज अस्लीप, जब उसकी मम्मी सोई होती है। वली क्वाइटली लीव द हाउस एंड बोर्ड द बस, और वो बोर्ड होता है, वो अपनी बस में चढ़ जाती है। हर फीलिंग, उसकी फीलिंग्स क्या है, एक्साइटेड है, नर्वस भी है कि वो कैसे जाएगी, एंड प्राउड भी फील करती है कि उसके ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। तो द बस है, तो बस कंडक्टर, हर फीलिंग, द बस कंडक्टर इज काइंड एंड प्लेफुल। जो बस कंडक्टर जो होता है जिसमें चढ़ते हैं, बड़ा काइंड होता है, प्लेफुल। हर ही कॉल्स हर मैडम, उसे मैडम की जो वो पहचान देता है। व्हेन विच मेक्स द जर्नी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस, जो जर्नी को क्या बड़े इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस, हास्यप्रद बना देता है। जब वो वली बस में चढ़ती है तो वो उसको कहता है कि भाई ये तो मैडम है, वो किसी की सुनेगी नहीं। जो आसपास जो बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग, वो कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा कैसे आ सकता है। तो वो उनकी बातों पर वल्ली ध्यान नहीं देती है, देने की बजाय बाहर देखने लग जाती है, नेचर को फ्रॉम द विंडो से देखती है। तब वो बोलता है, मैडम जी आपको आए हो, वेलकम। सो नेक्स्ट पैरा है एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी। क्या एक्सपीरियंस होता है वली एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ हर राइड। वली ने एंजॉय किया हर पल, जो राइड किया था उसमें जो चढ़ी थी, उसने हर पल का एंजॉयमेंट किया, हर पलों को। शी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करती है, क्या देखती है, ग्रीन फील्ड्स, बाहर हरे खेत, हिल्स देखती है, पहाड़ियाँ, ट्रीज, पौधों को, बिजी
टाउन लाइफ। वो ये देखती है कि एक बड़ा बिजी लाइफ है एंड शी रिफ्यूज़ हेल्प फ्रॉम अदर बिकॉज शी वांट्स टू प्रूव हर इंडिपेंडेंस। वो लोगों को शी रिफ्यूज़ हेल्प, वो हेल्प के लिए मना कर देती है। कोई कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें वल्ली, तो वो मना कर देती है कि वो बोलती है कि सिद्ध करना चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। द हैप्पी काउ सीन, एक उसमें काउ का सीन देखते हैं। इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट एक मोमेंट होता है। शी सीज, वह देखती है कि एक यंग काउ रनिंग जॉयफुली ऑन द रोड, कि एक जो यंग काउ है वो दौड़ रही थी बड़े खुशी से। इट लुक्स फनी एंड फुल ऑफ, जब वो देखती है जैसे ब्रेक लगती है बस के अंदर, वो बड़ी हंसती है, उसे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। एंड वली लाफ हैप्पीली, बड़ी खुश होती है। दिस मोमेंट रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड जॉय। ये जो मोमेंट होता है वो दिखाता है कि एक 8 साल की लड़की वो बहुत इन्जॉयमेंट फील कर रही है, बड़ा इनोसेंस, मासूमियत को शो करता है। द जर्नी, टर्निंग पॉइंट क्या आता है? सैड, इसके अंदर जब सैड रियलिटी है। ऑन द रिटर्न जर्नी, जब वो अपनी रिटर्न करती है जर्नी से, वापस जाती है घर की तरफ, उतरती नहीं है एंड पॉइंट पे, वापस रिटर्न करके उसे घर जाना है, उसे जर्नी को एंजॉयमेंट करना है। शी सीज दैट द सेम काउ अगेन, बट दिस सीन, जो सेम काउ होती है वो क्या होती है? वो मर जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट की टाउन में यही होता है। बीच में खड़ी थी इन द मिडल द काउ इज डेड लेइंग ऑन द रोड, रोड के बीच में खड़ी थी, वो मर जाती है। इट हैज़ बीन हिट बाय व्हीकल, किसी ने उसे हिट कर दिया था, मार दिया था। तो इम्पैक्ट ऑन द वली, वली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? शी फील्स शॉक्ड एंड सैड, बड़ी वो शॉक हो जाती है। पहले तो हंस रही थी कि ये बीच में इधर उधर काऊ दौड़ रही है, और वो वापस रिटर्न होती है तो वो देखती है कि वो मर ही पाती है। हर हैप्पीनेस डिसअपियर, उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है। वो उससे पूछती है ड्राइवर से, क्या वो ये वही काऊ है? ड्राइवर जो होता है वो नोडेट करता है, सिर हिलाता है सिर्फ यस। तो शी रियलाइजेज हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द स्टोरी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है इस कहानी में, बिकॉज इट शोज़ लाइफ हैज़ बोथ जॉय एंड सोरो। जो ऑथर है वो ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जो ज़िंदगी है वो खुश की है, जॉय एंड सोरो से बनी है। चाइल्डहुड इनोसेंस मीट्स रियलिटी, एक जो बच्चा है उसको इस बात का आभास होता है। रिटर्न होम, जब वो घर पे जाती है क्या होती है? नेक्स्ट पैरा है, वली रीचेज होम सेफली, घर सेफली चली जाती है। और फिर क्या होता है? वेल हर मदर इज टॉकिंग विद एन आर्ट about life experience. Wali listens quietly. She smiles because she knows has her own real life experience. वो महसूस करती है कि उसकी जो लाइफ है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। हर मदर डज नॉट नो अबाउट जर्नी, उसकी मम्मी कभी नहीं जानती क्या हुआ। वो सो रही होती है उस टाइम, 1 बजे से 3 पौने 3 के बीच में वो जाती है। वली केप्ट इट सीक्रेटली, वली सारे काम बड़े सीक्रेटली ढंग से करती है। तो ये इसकी थीम थी। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, प्योरिटी एंड इंडिपेंडेंट। वली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड करेज टू ट्रैवल अलोन शो हर इंडिपेंडेंस। उसे एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, इसमें उसकी इनोसेंस को रियलिटी होती है, रियलिटी ऑफ लाइफ देखती है, वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस देखती है, ज़िंदगी को अनुभव करती है। रियल मैसेज टू टीच मोर देन जस्ट लिसनिंग टू अदर। मैसेज ऑफ द स्टोरी, इवन अ स्मॉल जर्नी कैन टीच बाय बिग लेसन। जो छोटी सी जर्नी है वो हमें एक बड़ा लेसन दिखाती है। लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ जॉय एंड सोरो, क्यूरियोसिटी लीड्स टू लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये एक लेसन था। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। थैंक्स।